स्पीकर साहब, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये दहशत गर्दी खुद पैदा हो रही है या इसे पैदा होने दिया जा रहा है। हालिया दिनों में पिछले महीने अनावड़क में एक वाकया होता है दहशत गर्दी का। अनावड़क कोयटा का एक इलाका है और कैंट का थोड़ा हिस्सा अनावड़क में आता है। 5 किलोमीटर के रेडियस में वहां पे दहशतगर्दों के ठिकाने, वहां पे वाकयात हो रहे हैं और अनावड़क के लोग दहशतगर्दों के साथ 4-5 घंटे लड़ रहे हैं, पर सिक्योरिटी फोर्सेस खामोश, हुकूमत खामोश, रियासत खामोश। जहां पे मकामी लोग शहीद हुए, उनको उठाया गया, उनको अगवा किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है जनाब स्पीकर कि इसके इर्द गिर्द आस पास सैकड़ों आपके जो हम कह सकते हैं दर्जनों चेक पोस्ट हैं। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे भारी असला कैसे पहुंचा, ये दहशतगर्द चेक पोस्ट गुजार के यहाँ कैसे आए, इनको खाना पीना कहाँ से मिलता है। और इसी तरह जनाब स्पीकर ज़ियारत में वाकया होता है, अलमनाक वाकया है जिसमें 35 के करीब पुलिस एहलकार शहीद हुए। जहां ये लोग शहीद हुए मांगी डैम का इलाका है, ये कोयटा कैंट से तकरीबन 25-30 किलोमीटर के फासले पर है। पहली बात ये सवाल ये पैदा होता है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन पंपिंग स्टेशन पे इन 35 एहलकारों को क्यों तैनात किया गया। उनको मुनासिब तरबियत नहीं दी जाती, उनके पास वो असला नहीं था, उनके पास वो इक्विपमेंट्स ही नहीं थे कि वो दहशतगर्दों का मुकाबला कर सके। फिर वहां पे उनको क्यों भेजा गया। पूरा एक दिन वो लड़ते रहे दहशतगर्दों के साथ। जो मुतल्लिका इदारे थे, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी, सरकार को उन्होंने बारहा कहा कि हमारी मदद को पहुंचे, पर सरकार उनकी मदद को नहीं पहुंची। उनको शहीद किया गया, उनको 9 एहलकारों को शहीद किया गया, 21 को उन्हें उठाया गया। उन 21 एहलकारों को उठा के मंगला एक इलाका है जो कोयटा कैंट के साथ लगता है, वहां पे उनको ले जाया गया, वहां पे उनको शहीद किया गया। उनके जनाजे उठाने के लिए सरकार नहीं गई जनाब स्पीकर, मकामी लोग गए उनके जनाजे उठाने के लिए। इसी तरह उसके फौरन अगले हफ्ते 18 जुलाई को जोब, मेरे हल्के में जोब में तकी एक इलाका है, वहां पे 5 दहशतगर्द या मुसल्ला लोग देखे गए। इलाका मकीनों ने उनको घेरे में लिया, उनके पास असला था। उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताया कि यहाँ पे लोग हैं। जब वो वहां पे आए, उन्होंने कहा हमें अहकामात मिले कि आप इनको मारे, इनको शूट ऑर्डर हमें मिले हैं, आप दूर हो जाए, हमको मारेंगे। पर जनाब स्पीकर उनको सेफ पैसेज दिया गया, बाहिफाजत उनको यहां से जाने दिया गया। अगर वो दहशतगर्द थे, उनको मारा क्यों नहीं गया। अगर वो दहशतगर्द नहीं थे तो फिर ये क्यों कहा गया कि हमें उनको मारने की इजाजत मिली, हम उनको मारेंगे। इसी तरह जनाब स्पीकर कुछ दिन पहले सरानान में एक वाकया होता है। इसी तरह मेरे डिस्ट्रिक्ट में 12 पुलिस स्टेशन को कहा गया कि आप इसको खाली करें। अब हम हैरान हैं, हमें तशवीश है कि ये इलाके किसी के हवाले किए जा रहे हैं, दानिस्ता तौर पे ये इलाके किसी को हवाले किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमने इंटीरियर कमेटी में कहा था कि एक मीटिंग बुलाए बलूचिस्तान के हालात के हवाले से, जो पश्तून बेल्ट के हालात है, पर स्पीकर साहब चेयर की जानिब से उसको मतलब उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, फिलहाल ये मीटिंग ना बुलाए। और दूसरी बात में 2 मेन पॉइंट से जो एक पीएमडीसी का एक वाकया हुआ था, एक बच्चे यहाँ पे एहतजाज में बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर आप रूलिंग दे, इसको हेल्थ कमेटी को रेफर कर दें। और दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर कि हमारे हल्कों में ये जो टैक्स है, स्वाद से लेकर जोब तक टैक्स नाफिज किया गया है। जनाब स्पीकर, बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आप इस पे रूलिंग दे और इसको कमेटी को रेफर कर दे, बड़ी मेहरबानी।